नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जनसंख्या के ऊपर है, जिसमें कि जनसंख्या से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है। तो आंसर है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के जो कारण है, सबसे पहले स्थलाकृति, अर्थात विभिन्न स्थानों की स्थलाकृति जो है वह एक सी नहीं पाई जाती है। दूसरा कारण है जलवायु, अर्थात अनेक स्थानों की जलवायु का भी जनसंख्या पर समान रूप से असमान वितरण का जो प्रभाव है वह पड़ता है। तीसरा है आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि। चौथा कारण है रोजगार के अवसर। तो इन सभी कारणों से जो जनसंख्या है वह बिखरी हुई है, एक तरह से कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है कि वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, ऐसा क्यों होता है। तो सुविधाओं के विकास ने लोगों को आरामदायक जीवन प्रदान किया है तथा अच्छी और स्वस्थ सुविधाओं के कारण मृत्यु दर जो है लगातार घटती जा रही है, अच्छी सुविधाओं के कारण। और यही कारण है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्रकार की विभिन्नताएं जैसे लिंग अनुपात का क्या कारण हो सकता है। आंसर है कि इन विभिन्नताओं के निम्नलिखित कारण होते हैं। सबसे पहला है सामाजिक संरचना। ये भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। भारत में अभी भी लड़कों की इच्छा रखते हैं, जिसके कारण स्त्री भ्रूण हत्या जो कि व्याप्त होती है समाज में। दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को बोझ आज भी समझा जाता है। दूसरा कारण है अशिक्षा। भारत में शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही निम्न है। यहाँ उचित शिक्षा का अभाव है और लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। केरल में लोग अच्छी तरह से शिक्षित हैं, जहाँ मात्र सत्रात्मक समाज के नियमों का पालन किया जाता है। केरल में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी में संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। तो प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में जो प्रवास है, आबादी में संख्या है, वितरण है, संरचना है, इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो यह उच्च जन्म दर का परिणाम होता है, क्योंकि जनसंख्या में बच्चों का जो बहुत बड़ा अनुपात होता है, तो उच्च जन्म दर जो भारत की जनसंख्या या बच्चों को जन्म देने वाली प्रथा है वह बहुत उच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि दर का परिमाण है या मात्रा को दर्शाता है कहने वाला। तो एक क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है वह वृद्धि दर का परिमाण दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है तो जिसकी उम्र 7 वर्ष हो। साक्षर व्यक्ति वह कहलाएगा जिसकी उम्र 7 वर्ष हो और वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, उसको साक्षर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। सबसे पहले जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास में से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है। तो 1981 से भारत में गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने के कारण, कब, 1981 से
गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने जाने के कारण जन्म दर में तेजी से कमी आई और जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु संरचना जन्म दर मृत्यु दर को प्रभावित कैसे? कि किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बतलाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ होता है उसे ही जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म दर। और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाली संख्या को क्या कहा जाता है? मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक बताइए। तो लोगों का एक दूसरे से दूसरे क्षेत्रों में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। केवल ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र, लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की जो संरचना है उसको भी प्रभावित करता है। अर्थात एक स्थान विशेष पर कितनी जनसंख्या रहती है वह आंकड़े वह जनसंख्या जो है बता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर क्या होता है? तो एक बात होती है जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हुई, अब जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। तो इसका अर्थ होता है जनसंख्या वृद्धि का किसी विशेष समय में अंतराल में किसी देश अथवा राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से है। जबकि जनसंख्या परिवर्तन यह किसी विशेष समयावधि के दौरान वितरण, संरचना और आबादी के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक जो हैं जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि तथा अप्रवास। जबकि जनसंख्या परिवर्तन के जो प्रभावित करने वाले घटक हैं जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास और अप्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच क्या संबंध है? तो किसी भी देश का विकास उसके आबादी की व्यावसायिक संरचना से संबंधित है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों कृषि, पशुपालन, वानिकी तथा मछली पालन में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है, जबकि विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों जैसे उद्योग, भवन निर्माण कार्य तथा परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाओं में कार्य करने वाले लोगों की संख्या के अनुपात अधिक होता है। तो हमें इन्हीं प्रश्नों के बीच जो कि डिटेल से दिए गए हैं इन्हीं के बीच वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखना है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जैसे कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो नंबर 1 कृषि, पशुपालन, वानिकी तथा मछली पालन, ये प्राथमिक लोगों का व्यवसाय होता है। वहीं द्वितीयक एवं तृतीयक में कौन कौन से आते हैं? तो ये इसमें उद्योग, भवन निर्माण कार्य, परिवहन, संचार, वाणिज्य और प्रशासन तथा सेवाएं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है कि आपको इनमें से कोई भी दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये द्वितीयक का है, तृतीयक क्रियाकलाप है या प्राथमिक उद्योग का क्षेत्र है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? तो स्वस्थ जनसंख्या निम्नलिखित लाभ होते हैं इसके। एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक अस्वस्थ व्यक्ति बहुत अधिक कुशल और उत्पादक होता है। दूसरा है, एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता पहचानने के काबिल होता है तथा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ कर्मचारियों की अनुपस्थिति कम होती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो कि इम्पोर्टेंस बनता है, विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है आपको दे दिया जाएगा, क्या महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो सबसे पहला जो बनता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। दूसरा जो है शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 कम करना, अर्थात 1000 में से 30 लोग जो हैं मृत्यु दर 30 लोगों की कम ही होनी चाहिए। व्यापक स्तर पर
टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। नेक्स्ट है लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। तीसरा अगला जो है देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति अर्थात संतान की उत्पत्ति देर से ही होनी चाहिए, इसको प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट जो है किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभाव या बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित करना। कुमिस क्या होता है, बुरा या बुरे प्रभावों से शिक्षित करना। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना तथा खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध कराना। तो इन सभी बातों से हमें जनसंख्या जो है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं समझ में आए होंगे, आई होप। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।